आज हम आयु बोलते ए से रिलेटेड क्वेश्चन को सबसे बेसिक और सही तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। पूछा गया है 10 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था और 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। अब आपसे पूछा गया है कि वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, तो उनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो चीज पूछी जाती है उसी को हम लेट करते हैं। तो वर्तमान आयु हम ए की एक्स लेट करेंगे और बी की वाई लेट करेंगे। ये सबसे बेसिक मेथड है, कोई ट्रिक नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ये मेथड जो है ये हमेशा सही आंसर देगा आपको। ट्रिक हमेशा सही आंसर नहीं देता, ट्रिक हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। जब आप इसी की 2-3 बार इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन लगाओगे ना, तो अपने आप आपको ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट से पहले सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। वो तो 40 से 45 सेकंड लगना है, उससे भी कम टाइम लगता है, ठीक है ना, जब आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो कोई ट्रिक नहीं लगाना यहाँ पे, सिंपल मेथड से सॉल्व करो, हमेशा आंसर सही आएगा, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी, x माइनस 10, बी की आयु कितनी होगी, y माइनस 10। 10 वर्ष घटा दिया हमने। अब इसका रेशियो 3:2 दे रखा है, तो रेशियो लगा दो, अपॉन इक्वल टू 3/2। क्लियर है, ये चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दी मैंने, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाकर क्रॉस हो जाएगा, ये उधर जाकर क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 20 इक्वल टू 3y माइनस 30। क्लियर है। अब वेरिएबल वाले एक साथ ले लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30, नंबर वाले एक साथ, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 20। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये आपको क्या मिल गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गया। अभी तो 1 मिला है ना, तो ऐसे दूसरे दो आपको वो दे रखे ना, 2 केस दे रखे ना। 10 साल बाद वाला का देखो, 10 साल बाद आयु क्या होगी, x प्लस 10, और b की आयु कितनी होगी, y प्लस 10, और इनका अनुपात दे रखा है अपॉन इक्वल टू 4/3। सेम इसके साथ करोगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3x प्लस 30 इक्वल टू 4y प्लस 40। क्लियर है। अब ये इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 40 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड लगा देना है। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, जिसे विलोपन विधि बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। अच्छा, विलोपन विधि के लिए आपको दोनों वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है ऊपर दोनों इक्वेशन के, ठीक है ना। तो इस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का कोई सा भी वेरिएबल नहीं मिल रहा, कोई सा वेरिएबल का कोफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी पूरे इक्वेशन से, और इसके इस नंबर से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई। तो जब आप इससे इसको करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई ऐसे, ये मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूं, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, जब आप इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 6x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 30। क्लियर है। से 2 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, जैसे मैंने इसको करा वैसे ही होगा, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8y हो जाएगा इक्वल टू 2 10 जा 20। क्लियर है। एलिमिनेशन जिसने कर रखा है तो उसको पता होगा कि ये जो नीचे वाला होता है इसका साइन जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे ये प्लस का है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, तो 6x माइनस 6x तो ये कट गया, ये माइनस का 9y प्लस का 8y, तो माइनस का y आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, लेकिन माइनस का साइन बढ़ा है तो इसलिए माइनस का, ठीक है, और माइनस का 30 और माइनस का 20, तो माइनस का 50, ठीक है। माइनस का माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। तो y किसकी आयु थी, b की, तो b की आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु 50। क्लियर है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप पुट करेंगे तो क्या दे रखा है, 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 50 इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 53 जा कितना होता है 150 प्लस 150 अपॉन में ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा ऐसे। क्लियर है। ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 150 कितना होता है 140 अपॉन में 2, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो x की वैल्यू, a की एज कितनी है, वर्तमान एज
70 और बी की वर्तमान एज कितनी है 50। ठीक है, अब इन दोनों का योग पूछा गया है, तो 70 और 50 कितना होता है 70 + 50 = 120। कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसे मैथ्स के बेसिक जो मेथड है उसको सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।